अमेरिका में इन्फ्लेशन का असर दिखने लग गया है। रिटेल इंडस्ट्री में काफ़ी सारे ब्रांड्स जो हैं अब छोटी क्वांटिटी में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें सबसे आगे है कोका कोला। कोका कोला बढ़ती इन्फ्लेशन को देखते हुए अब 7.5 आउंसेस के मिनी कैंस इंट्रोड्यूस करने वाले हैं अपनी ड्रिंक्स में। 7.5 आउंस मतलब लगभग 220 ml के जो कैंस होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करेगा अंडर $2। 1.49 $1.29 के आसपास में ये सिंगल सर्व कैंस जो होंगे वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, क्योंकि कंपनी का कहना ये है कि उनकी जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो भले ही बढ़ा है, लेकिन वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग बढ़ाई थी। जो वॉल्यूम सेल्स है वो नहीं बढ़ी है, इनफैक्ट वो घटी हैं। तो लोगों की डिमांड को देखते हुए, पॉकेट को देखते हुए वो अब छोटी क्वांटिटी वाली जो चीज़ें हैं वो कैंस इंट्रोड्यूस करेंगे एंड दे आर होपिंग कि इससे जो उनकी मार्केट है वो थोड़ी इम्प्रूव हो। साथ के साथ अगले साल वो अपने फॉर्मूला में भी चेंज करने वाले हैं, जहाँ पे वो अमेरिका के अंदर कॉर्न सिरप की जगह पे अब केन शुगर यूज़ करेंगे एज अ स्वीटनर। कोका कोला जो है वो मेक्सिको में जब कोका कोला बनाता है अपनी ड्रिंक, उसमें वो कॉर्न सिरप नहीं यूज़ करता, केन शुगर यूज़ करता है। और बहुत लोगों ने टेस्ट में डिफरेंस देखा है और उनको वो ज़्यादा प्रेफर होता है। इसलिए अब वो अमेरिका में भी कॉर्न सिरप की जगह केन शुगर यूज़ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा नेचुरल फ्लेवर लेके आता है कोक का जो होता है वो कस्टमर्स के लिए। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज चल रही है, पर हैरानी की बात यह है कि अमेरिका जैसी कंपनी में कंट्री में, डेवलप कंट्री में अब आपको स्मॉलर पैकेजिंग में आना पड़ रहा है। इट्स लाइक आप समझिए कोई भी बड़ा ब्रांड जो होता है वो छोटी मार्केट में एंटर करने के लिए, या गांव में जब इंडिया में आप देखो एंटर करने के लिए आईटीसी, पीएनजी इन सब ने शैम्पूज, बिस्किट्स में क्या किया था, एक एक $2 वाले सैशेज इंट्रोड्यूस किए थे, क्योंकि उनको पता है पूरी बॉटल नहीं ले पाएगा वहाँ का कस्टमर। तो आप वैसी स्ट्रैटेजी समझ लीजिए कि अब इनको कोल्ड ड्रिंक की बोतलें छोटी करनी पड़ रही हैं कि भाई अंडर $2 करनी पड़ रही हैं कि कस्टमर जो है वो वापस आ जाए, उसके पॉकेट पे उतना असर ना पड़े, एंड पीपल कीप ऑन ड्रिंकिंग कोका कोला एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, फैंटा, स्प्राइट वगैरह। आपका इस बारे में क्या है, एंड इकोनॉमिकली आप क्या सोचते हैं, अमेरिका कहाँ स्टैंड करता है करंट सिचुएशन में, चाहे वो टैरिफ्स की बात हो या उसके इंटरनल पॉलिटिक्स जो चल रही है उसके बारे में? डू टेल मी इन द कमेंट्स। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो फॉर मोर।